हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th वालों के लिए मैथ्स बढ़िया शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बीच बीच में करवाते चल रहा हूँ। और लॉन्ग वीडियोस जो है वो आ रहे हैं एनसीईआरटी पर। ठीक है, तो एनसीईआरटी की पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जा रही है, एकदम पूरा फुल डिटेल में हर एक चीज़ वहाँ पर बताई जा रही है। तो उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और इस वीडियो में ये छोटे छोटे जो वीडियोज़ होंगे इसमें हम टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। टफ क्वेश्चन में मतलब समझ गए, जो 3 या 5 मार्क्स के कम से कम आने वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग छोटे छोटे वीडियोज़ में करने वाले हैं। लॉन्ग वीडियो में भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन उसको डायरेक्ट लाइव हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम छोटे छोटे वीडियोज़ को लेकर चल रहे हैं। तो देखो, एक बढ़िया शानदार ज़बरदस्त पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सॉल्व 5/x+5 अपॉन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो क्या क्या कह रहा है कि सॉल्व 5/x+y माइनस 2/x-y इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखा है 15/x+y प्लस 7/x-y इक्वल टू 10। कंडीशन दे रखा है कि x+y जीरो नहीं हो सकता है एंड आल्सो x-y इज नॉट जीरो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन को ध्यान देना है और इसको हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो जब भी इस तरीके का केस बनता है, यानी 1 में कुछ ऐसे होता है और जैसा ऐसा है वैसा इधर भी है, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक टेक्निक फॉलो करते हैं और उसको क्या करते हैं, सीधी सीधा देखो सोल्यूशन एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लेट मान लेंगे क्या, लेट 1/x+y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, a एंड 1/x-y इक्वल टू b। ठीक है, ये चीज़ हम मान लेते हैं। बोलो इतनी चीज़ समझे कि नहीं समझे? अच्छा, इसको रिड्यूस करके हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते रहे कि कैसे। जैसे मान लो 5 को क्या लिख सकते हैं, देखो 5 है तो 5 को क्या, 5/x+y है। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 × 1/x+y? बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, सीधी सीधा भाई मल्टीप्लाई है उसको बाहर निकाल दिया, तो 1 इसके साथ 1 लिख लिए, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखा है, ए मान रखा है, तो 5 और इंटू और इस पूरे की जगह क्या पुट कर देंगे, ए, तो क्या 5a बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, इसी तरीके से हम सबको क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई थिंक साउंड सही जा रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, देखो हम आगे देखते हैं। इसको हमने क्या करना है ना, बस इतना हम मान लेंगे। ठीक है, इतना मानने के बाद अब ये इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, देखो 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5a माइनस का 2b इक्वल टू -1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी तरीके से इसको भी रिड्यूस कर लेंगे, तो देखो 5a और क्या हो जाएगा प्लस का 7b इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से दो इक्वेशन हमने मान लिया। अब काम काम देखो, दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इनको हमें या तो एलिमिनेशन मेथड से या तो सब्सटीट्यूशन मेथड से, जो भी आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना। बोलो समझे? हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो करना क्या पड़ेगा, किसी एक को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। समझ गए नहीं? तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, नीचे 15 है ऊपर भी 15 हो जाएगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक एक टर्म क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और सिंगल वेरिएबल में बच जाएगा, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हमने कितने मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वेशन 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या बन जाएगा, तो देखो बन जाएगा 15a माइनस का 6b इक्वल टू -3, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, उसके बाद से अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसमें, सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो चलो इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो क्या बचेगा, तो सीधी सीधा यहाँ से देखेंगे तो चलो एक बार लिख लेते हैं। पहले हमें सेकेंड इक्वेशन को लिखना है 15a + 7b, माइनस में हमें थर्ड इक्वेशन को लिखना है। तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस है, चलो ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि कुछ लोगों को आराम से, कुछ लोग जो ना समझ पाए वो भी समझ लें, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हमें सेकंड इक्वेशन लिखना है 10 और माइनस यहाँ पर माइनस का 3 है। देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, -3 है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अच्छा अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5a + 7b और इस यहाँ से हो जाएगा माइनस का 15a, और देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 6b और 10, देखो माइनस इंटू माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखो 10 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10 + 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। 17 और +6, सॉरी 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 भी हो जाएगा। 13 भी इक्वल टू क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। यहाँ से देखो 13 बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितना मिल गया, बी की वैल्यू मिल गई 1। बोलो समझे क्या, बी की वैल्यू चाहे जिस इक्वेशन में मन कर पुट कर लो, सेकेंड में पुट कर लेते हैं। अच्छा बी की वैल्यू यहाँ पर मिल गया, ठीक है, बी की वैल्यू हमको मिली है, लेकिन अभी तो हमें एक्स वाई में चाहिए, यानी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम बी और ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं हम, इक्वेशन वन में इस वाले इक्वेशन में बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 5a - 2, बी की जगह क्या पुट कर देंगे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। 5a और माइनस है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 और +2। तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा +1, ठीक है। और ये अपॉन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। अभी तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू, देखो यहाँ पर आया है ए इक्वल टू कितना आया है, ए इक्वल टू आया है 1/5, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है 1/, ए की वैल्यू है 1/x + y इक्वल टू 1/5। इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फोर्थ मान लेते हैं, थर्ड तक हो चुका है तो हम इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फोर्थ मान लेंगे। बोलो समझे कि नहीं। इसी तरीके से एक चीज़ हमको और पता है, क्या, b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू क्या पता है, b इक्वल टू 1 है, और b हम लोग क्या मान रखे हैं 1/x - y इक्वल टू 1। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x - y इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगा, फिफ्थ। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 नहीं है, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। कौन सा, 4 एंड 5 को जब हम ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 4 को लिख लेंगे x + y और प्लस ऐड करना है x - y, ठीक है। इधर x + y इक्वल टू क्या है, राइट साइड में 5 है, इधर राइट साइड में क्या है 1 है, ऐड करना है, तुमने ऐड कर दिया, y से y कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इक्वल टू क्या मिल गया, 2x इक्वल टू मिल गया 6, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल गया 3, ठीक है। x की वैल्यू हमको मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर लेंगे, चाहे जिसमें रख लो, फिफ्थ में ही रख लो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ में रख लेते हैं, कौन से में, फिफ्थ में रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है 3 - y इक्वल टू 1। इसको भेज दो उस साइड, इसको भेज दो इस साइड, ठीक है। तो ये देखो 3 और इक्वल की साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। देखो
इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू आ गया, हमसे इतना ही सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे ही इस तरीके से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आते रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे वीडियोस में इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। और जब एग्जाम नज़दीक आएगा, ठीक है, थोड़े बहुत सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे, तब वो लॉन्ग वीडियो में भी इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको, कम्युनिटी में, डीके क्लासेस की कम्युनिटी में जाकर देखो, बहुत सारे क्विजेज अपलोड कराए जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज क्विजेस, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी का, साइंस हो गया, सबके क्विजेज अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप अपने चैप्टर्स का, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ें, टेस्ट देकर पूरी रिवाइज कर लें, रिवीजन पूरा हो जाएगा। एक बार पूरा कंप्लीट टेस्ट आप दे लेंगे, जो भी क्विजेज अपलोड किए जा रहे हैं, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, 100% चैप्टर कवर होगा, क्योंकि उसी हिसाब से क्विजेज बनाए जा रहे हैं। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं बोर्ड में एमसीक्यू से। ठीक है, और 2 उसमें असर्शन रीजन होते हैं, यानी 18 क्वेश्चन, तो आपको 18 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमसीक्यू के। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस आपका वहाँ से हो जाएगा, तो उस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात आ गई, अब बात ये है कि भाई देखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो। ठीक है भाई, देख रहे हो यहाँ तक तो वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा, तभी यहाँ तक आए होगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ भाई कि हाँ, हम लोग भी यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिससे और भी लोग जुड़ सकें। ठीक है, चलो बस इस चीज़ में, इसमें हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।